झारखंड में राज्यसभा चुनाव के साथ साथ असम बंगाल चुनाव की घोषणा के साथ ही सरगर्मी बढ़ी हुई है। बता दें कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि असम में चुनाव लड़ेंगे और अब चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी, तो झारखंड में राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है। तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर विपक्षी नेता इस मुद्दे पर क्या कुछ बता रहे हैं, आपको सुनाते हैं। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना दावा ठोक रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहाँ गए थे प्रचार करने के लिए। ठोकने दीजिए, सब दावा ठोकते हैं, सभी अपना प्रचार करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है, आपको अपना अधिकार है कि आप कहीं भी आप अपना चुनाव के लिए प्रचार। नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, तब हमने सदन में अटेंड करके हम क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि यहाँ पे माननीय विधायक नहीं है, सब प्रचार पे चले गए। फिर प्रचार का ये सब खत्म हुआ, फिर हम सदन में आए, हम आए तब हमें पता चलता है माननीय मुख्यमंत्री जी असम गए प्रचार के लिए। सदन चल रहा है, वो यहाँ एब्सेंट है। तो ये सभी चीज़ों को देखने का विषय है कि आप बोल रहे हैं तो उसमें आप भी अमल कीजिए ना। आप हम पर उंगली उठा रहे हैं कि आप प्रचार सदन में आप प्रचार में चले जा रहे हैं। आप भी तो चल गए थे असम चलते सदन में। असम चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि वहाँ सरकार देखते हैं। भविष्यवाणी तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हमें अपनी सरकार पे भरोसा है। झारखंड में भी जिस तरीके का हमारा प्रदर्शन है, लोग खुश हैं हमसे, वैसे बाकी राज्यों में भी हमको लोग स्वीकारेंगे, ये हमारा विश्वास है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हर चुनाव में कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेवारी मिलती है। हम लोग वहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और जो बंगाल का माहौल अभी दिख रहा है, जो हम लोगों के भी कई परिचित वहाँ बंगाल में निवास करते हैं, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बंगाल में परिवर्तन का लहर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप बोलेंगे कि चुनाव का घोषणा हुआ तो आप उत्साहित होकर बोल रहे हैं, लेकिन मैं फीडबैक लेकर जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस बार बंगाल में परिवर्तन का लहर है और निश्चित तौर पर बंगाल हो चाहे आसाम हो, हर स्थिति परिस्थिति में वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो बता दें कि झारखंड में आने वाले दिनों में 2 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होना है, साथ ही असम बंगाल और अन्य जगहों में चुनाव है। तो राजनीतिक तपिश यहाँ की बढ़ी है। देखना होगा कि राज्यसभा सीट को लेकर जिस तरह से खींचतान है, एक तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, और तो क्या कुछ कहानी सामने आती है। क्या वापस से गठबंधन दल का यानी गठबंधन धर्म का पालन होता है, या फिर पिछले बार की तरह कांग्रेस बैक पर आएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार देगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।